गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए आगे पॉइंट है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड के केस में हमारी डिमांड को कौन डिटरमाइन करता है, वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो हमारी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, मतलब जिनके द्वारा हमारी डिमांड तय होती है कि हम क्या मांग करेंगे, कितनी मांग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है इसमें, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गुड्स का प्राइस देखते हैं, उससे सेट होती है हमारी डिमांड। प्राइस कम है तो हम चीज़ें ज़्यादा भी खरीद सकते हैं और प्राइस ज़्यादा होते तो चीज़ें हम कम खरीद लेते हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी कहता है इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। जनरली देयर एग्जिस्ट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इट मीन्स एज प्राइस इंक्रीज, अगर कीमत बढ़ते हैं इनवर्स रिलेशन होता है, तो क्वांटिटी डिमांड फॉल्स, क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, गिर जाती है। ठीक है, फॉर ड्यू टू डिक्रीजिंग इन द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस गिवन कमोडिटी इंक्रीज, अगर प्राइस कमोडिटी के इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है भैया, और वाइस वर्सा इसके बदले में। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने एक चीज़ पढ़ी है कि प्राइस का डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। मैंने कल डायग्राम बनाया था, उसमें भी आपको बताया था। ठीक है ना, और ऐसे ही हमारे क्या होता है, आगे चल के भी प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं और डिमांड भी उससे इफेक्ट पड़ती रहती है। ठीक है आगे है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स मैंने बताई थी दो टाइप की हैं। देखिए प्राइस डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। रिलेटेड गुड्स आर टू टाइप। सबसे पहले होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट तो आप जानते हैं, जैसे कि एक मेरे पास गुड्स है, उसका मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे पास नहीं है, तो उसकी जैसी दूसरी, जैसे चीनी की जगह हम पूरा यूज़ कर लेते हैं, गुड़ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट्स, लाइक टी और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी क्या है, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने माना है। कहता है अगर चाय नहीं है तो हम कॉफ़ी का यूज़ करते हैं, कॉफ़ी नहीं है चाय का यूज़ करते हैं, मतलब एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है। इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट लीड्स टू एन इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। कह रहा है अगर एक की प्राइस इंक्रीज होते हैं तो दूसरी की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मान के चलिए चाय और कॉफ़ी आपके पास, चाय के रेट हाई हो जाते हैं, चाय महंगी हो जाती है, तो अब चाय कम कर दोगे और कॉफ़ी सस्ती रहेगी, कॉफ़ी रेट ले लेंगे। अब क्या होता है, कॉफ़ी महंगी हो जाती है, चाय उतनी है, तो चाय सस्ती होगी कॉफ़ी के मुकाबले, तो हम चाय पियेंगे, कॉफ़ी नहीं पियेंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक से कॉफ़ी इंक्रीज देन द डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी चाय विल बी राइज। भाई डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफ़ी महंगी हो जाएगी, चाय खरीदने लेंगे, चाय महंगी हो जाएगी तो कॉफ़ी खरीदने लगेंगे। जैसे बॉल पेन और शाही वाला पेन होता है, दो पेन है, एक बॉल पेन है और एक फाउंटेन पेन है। बॉल पेन महंगे हो गए बहुत ज़्यादा, तो हमने क्या शुरू कर दिया, फाउंटेन महंगे पेन खरीदने शुरू कर दिए। प्राइस तो इसके बढ़े हैं बॉल पेन के, लेकिन हमने परचेज कौन सा शुरू कर दिया, फाउंटेन पेन लेना। अब फाउंटेन पेन बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो फाउंटेन छोड़ के हम क्या ले लेंगे, बॉल पेन ले लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक के प्राइस बढ़ते हैं और इफेक्ट किस पर पड़ता है, दूसरे की डिमांड पर पड़ता है। ऐसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है दूसरी टाइप की गुड्स कौन सी बताई थी रिलेटिव गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, जो दो मिलकर किसी एक डिमांड को, पर्टिकुलर मांग को, इच्छा को पूरा करती हो, लाइक टी और शुगर, चाय और चीनी है। ठीक है, आपको चाय बनानी है तो आप चीनी भी यूज़ करेंगे ना। ठीक है ना, ऐसा नहीं सिर्फ चाय में चीनी ही गिर दे फिर चाय पत्ती ना गिरे, या चाय पत्ती गिरे चीनी ना गिरे, दोनों चीज़ डलेंगी जरूर है। एंड इंक्रीजिंग इन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। कह रहा है अगर चाय की पत्ती महंगी होती है तो लोग चीनी कम खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि जब चाय की पत्ती महंगी हो गई तो लोग चाय की पत्ती कम खरीदेंगे, चाय की पत्ती कम खरीदेंगे, चाय कम बनेगी, और चाय कम बनेगी तो चीनी का यूज़ भी कम होगा। बात समझ में आई। जैसे कि फाउंटेन पेन निब वाले पेन होते थे जो पहले, और इंक शाही, अगर हम फाउंटेन पेन नहीं खरीदेंगे तो शाही का क्या करेंगे, शाही भी नहीं खरीदेंगे। अब मान के चलिए फाउंटेन पेन महंगे हो जाते हैं तो हम शाही खरीदेंगे क्या, शाही नहीं खरीदेंगे, तो शाही की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फाउंटेन पेन सस्ते हो जाते हैं तो हम फाउंटेन पेन ज़्यादा खरीदेंगे, अब फाउंटेन पेन ज़्यादा करेंगे तो शाही भी ज़्यादा करेंगे, शाही क्या हो जाएगी, डिमांड शाही की बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर एक की कीमत गिरती है तो इसका मतलब वो तो सस्ती हो गई, उसे तो लोग खरीदेंगे, साथ में दूसरी भी खरीदनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों मिली हुई हैं। दोनों को जब तक मैं नहीं खरीदूंगा तब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं होगी। दोनों मिलकर एक डिमांड बनाते हैं। कह रहा है इफ ए प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट लाइक चीनी सस्ती हो जाती है तो डिमांड ऑफ ए गिवन कमोडिटी चाय की मांग क्या हो जाएगी, चाय की मांग बढ़ जाएगी, और अगर चीनी महंगी हो जाती है तो चाय की मांग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स दे रखे हैं, टी और कॉफ़ी है, केक और पेप्सी है, पेन और पेंसिल है, सीडी और डीवीडी है, इंक पेन और बॉल पेन है, राइस और व्हीट है। ये सब्स्टिट्यूट हो गया, एक स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का टी और शुगर, पेन और इंक, कार पेट्रोल, ब्रेड बटर, पेन और रिफिल, ब्रिक और सीमेंट, ईंट और सीमेंट। अगर आप ईंट खरीद के लाएंगे तो आप सीमेंट भी खरीदोगे ना। ईंट महंगी है तो ईंट कम खरीदेंगे तो सीमेंट भी नहीं खरीदेंगे। ईंट सस्ती हो गई तो ईंट खरीदेंगे तो सीमेंट भी खरीदेंगे। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ज़्यादा है मान के चलिए आपकी, तो आप ज़्यादा डिमांड करते हैं कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। इनकम कम है तो डिमांड कम होगा। केवल ये उसमें होता है नॉर्मल गुड्स केस में।
डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ डिमांड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन। देखा, इफ अ गिवन कमोडिटी नॉर्मल गुड्स, अगर कोई कमोडिटी नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड चाय पत्ती चीनी, हम नॉर्मल यूज़ करते हैं चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, देन इंक्रीजिंग इन इनकम लीड्स टू राइज इट्स डिमांड। कह रहा है कि नॉर्मल गुड्स के केस में अगर हमारी आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी। वाइल ए डिक्रीज इन इनकम रिड्यूस द डिमांड, अगर इनकम कम है तो हमारी क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ अ गिवन कमोडिटी इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब होता है घटिया, लोग खराब वस्तु है, जैसे टोंड दूध और फुल क्रीम दूध का मैं बात करूँ, टोंड और फुल क्रीम का, तो टोंड मेरे लिए घटिया है, फुल क्रीम हमारे लिए अच्छा है, ठीक है ना। या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं, गेहूँ और बाजरे की बात करें तो गेहूँ क्या है, अच्छा है भाई, नाज में गेहूँ ज़्यादा यूज़ होता है, गेहूँ लोग ज़्यादा खाते हैं, बाजरा कम खाते हैं, तो बाजरा क्या इन्फीरियर गुड है, घटिया, मोटा अनाज भी कहते हैं उसे, जैसे ज्वार वगैरह हो, ज्वार की रोटी तो नहीं खाते हैं ना, गेहूँ की रोटी खाते हैं। इफ अ गिवन कमोडिटी इज से इन्फीरियर गुड्स देन द इंक्रीजिंग इन इनकम, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं घटिया वस्तु खरीदूंगा, अच्छी वस्तु खरीदूंगा, अच्छी, तो इनकम बढ़ने पर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर मेरी इनकम कम है तो मैं इन्फीरियर गुड्स खरीदूँ, घटिया वस्तु खरीद बनी, इनकम कम है भाई, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ केस में, देखो एक तरफ फुल क्रीम दूध है, एक तरफ टोंड दूध है। टोंड दूध है जिसमें क्रीम नहीं होती, और फुल क्रीम में अच्छा दूध होता है, ये महंगा होता है, सस्ता होता है। मेरी इनकम इंक्रीज़ हो गई तो मैं कौन सी खरीदूंगा, फुल क्रीम। इनकम मेरी कम है, मैं कम कमाता हूँ, तो मैं फुल क्रीम बजाय कौन सा खरीदूंगा, सस्ता दूध खरीदूंगा, टोंड दूध खरीदूंगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। सपोज इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज एज रिजल्ट कंज्यूमर रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ टोंड मिल्क, ये ना टोंड मिल्क वाला, ठीक है, और फुल क्रीम मिल्क, ठीक है ना। तो टोंड नहीं खरीदेंगे, कंज्यूमर की इनकम रिड्यूस है तो टोंड खरीदेगा, और कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज है तो कौन सा खरीदेगा, फुल क्रीम मिल्क खरीदेगा, ठीक है। आगे पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे इफेक्ट डालता है डिमांड पर, देखिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। दे इंक्लूड चेंज इन फैशन, कस्टम्स, हैबिट्स एक्सेट्रा। देखिए फैशन, टेस्ट और प्रेफरेंस बदलता रहता है हमारे रीति रिवाज फैशन की वजह से, ठीक है। कभी हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कभी कैसे पहनते हैं, कभी हम कुछ खाना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से डिमांड हमारी बदलती रहती है। टेस्ट जैसा जैसा आएगा, प्रेफरेंस जैसा हम देंगे जिस चीज़ को, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे पॉइंट है एक्सपेक्टेशन इन द चेंज इन द प्राइस ऑफ फ्यूचर। कह रहा है कि अगर ये लगे कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले, देखिए इफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट ईयर, नियर फ्यूचर। कह रहा है एक हफ्ते बाद किसी कोई गुड है, गुड ए है, उसके प्राइस हाई होने वाले हैं, एक हफ्ते बाद बढ़ेंगे, तो एक हफ्ते बाद तो महंगा हो जाएगा, इसका मतलब एक हफ्ते बाद तो मैं उसे कम खरीद पाऊंगा, तो क्यों ना मैं आज ही उसे खरीद लूँ। अगर लगे कि फ्यूचर में किसी चीज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो मैं उसकी डिमांड आज ही ज़्यादा कर देता हूँ उतने ही प्राइस पर, क्योंकि एक हफ्ते बाद तो वो मान लो 100 रुपये की है, और एक हफ्ते बाद कितने हो जाएगी, 1 वीक बाद ये हो जाएगी 200 की, तो मैं आज ही डिमांड क्या कर दूंगा, इसकी ज़्यादा कर दूंगा। और मैं इसे खरीदता हूँ तो मैं इसे यूज़ करता हूँ तो, क्योंकि फ्यूचर में तो बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा हो, इसका उल्टा हो कि फ्यूचर में सस्ती होने वाली, आज 100 की है, एक हफ्ते बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 की, तो मैं आज डिमांड इसकी गिरा दूंगा, क्यों, मैं एक हफ्ते बाद ही खरीदूंगा इसे जब 50 की हो जाएगी, मतलब कम खरीदूंगा, एक हफ्ते बाद ज़्यादा खरीदूंगा जब 50 की हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही कह रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज द नियर इन फ्यूचर। अगर लग रहा है कि किसी चीज़ की कमोडिटी के प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, तो द पीपल विल बाई मोर कमोडिटी देन दे नॉर्मल बाई। जब नॉर्मल खरीदते हैं उससे ज़्यादा खरीद लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है फ्यूचर में बढ़ेगा। और इसका उल्टा भी ऐसा ही होगा, अगर लगे फ्यूचर में कि प्राइस घटने वाले हैं तो जितना मैं खरीदता था उससे कम खरीदूंगा, और फ्यूचर में जाकर ज़्यादा परचेज कर लेंगे, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ये तो थी इंडिविजुअल की डिमांड। मार्केट डिमांड में कौन कौन इफेक्ट डालता है, देखिए। सबसे पहले क्या है, देयर आर सर्टेन स्पेशल फीचर ऑफ मार्केट डिमांड विच आर नॉट ऑब्जर्व इन द केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द all the factor affecting individual demand for a commodity. In addition, it is also affected by the following factors. सबसे पहले क्या, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज इफेक्ट डालता है, अगर साइज ज़्यादा है, मतलब जनता ज़्यादा है, भीड़ भाड़ एरिया ज़्यादा है उस जगह में, तो डिमांड बढ़ती है घटती है, लोग ज़्यादा होती है। मार्केट डिमांड फॉर ए कम्युनिटी इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। इंक्रीज इन पॉपुलेशन राइज द मार्केट डिमांड। इंक्रीज अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो मार्केट डिमांड ज़्यादा होगी। वाइल डिक्रीज द पॉपुलेशन रिड्यूस द मार्केट डिमांड। लोग कम है वहाँ पर तो मांग कम होगी। अरे जहाँ लोग कम रहते हैं वहाँ कम चीज़ें खरीद जाती हैं, जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ ज़्यादा चीज़ें, नॉर्मल बात है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कह रहा रेशो मेल फीमेल चिल्ड्रंस नंबर ऑफ द ओल्ड पीपल इन द पॉपुलेशन अफेक्ट द डिमांड ऑफ कमोडिटी। कह रहा है जिस हिसाब की पॉपुलेशन में कंपोजिशन है, मान लो किसी एरिया में बच्चे ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकेंगे, जो जिन्हें बच्चे खरीदते हैं, खिलौने वगैरह। किसी एरिया में वोमेंस ज़्यादा हैं तो लेडीज़ के सामान जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह का उसकी ज़्यादा होगी। किसी एरिया में बुजुर्ग लोग ज़्यादा रहते हैं सोसाइटी में, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ें करेंगे, छड़ी वगैरह, बुजुर्गों के कपड़े वगैरह, ठीक है ना। तो कंपोजिशन भी पॉपुलेशन की डिमांड को इफेक्ट डालती है। उसके बाद सीजन और वेदर, डिमांड सीजन और वेदर के साथ चलती है, नॉर्मल बात है। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड
ठीक है। आइसक्रीम की डिमांड, सूती कपड़ों की डिमांड बढ़ती है। सर्दियों में गर्म कपड़ों की डिमांड, चाय की डिमांड बढ़ती है। द सीजन एंड वेदर कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग विंटर डिमांड ऑफ वुलन, सर्दियों में क्या होता है, वुलन कपड़ों की, जैकेट्स की, इनकी डिमांड इनक्रीज हो जाती है ना। वेयर एज मार्केट डिमांड ऑफ रेन कोट एंड अम्ब्रेला, छतरी वगैरह इनकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। और इनकी मांग बढ़ती कब है, जब बारिश आ जाती है। रेन कोट और छतरी की डिमांड कब बढ़ती है, जब बारिश का मौसम आता है। मौसम के हिसाब से भी मार्केट डिमांड चेंज होती रहती है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ इनकम इन द कंट्री इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूट, कह रहा है अगर इनकम कंट्री में इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूट, सबके पास बराबर से लगभग पैसे हैं, मतलब सब एवरेज इनकम लेते हैं, तो डिमांड, मार्केट डिमांड बढ़ती है। और अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, मतलब कहीं तो बहुत गरीब लोग हैं, कहीं बहुत अमीर लोग हैं, तो हमारी डिमांड पर इफेक्ट आता है। कह रहा अगर ऐसा होगी भाई डिमांड अनइक्वल है, तो पीपल आर आइदर वेरी रिच वेरी पुअर, द मार्केट डिमांड विल रिमेन एट लोअर लेवल। ठीक है। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है तो हमारी डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड कम हो जाती है। ठीक है भाई, आप पढ़ना है इसे। थैंक यू सो मच। रिटर्न वर्क भी करना है, ओके।